वेलकम फ्रेंड्स। सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर पीडीओ पार्ट नंबर 2 है ये, और इसका आज का टॉपिक हमारा कैविट एम्पटर यानी जिसे हम बोलते हैं क्रेता सावधान या देखकर खरीदे। जो यह जो सिद्धांत है ये एक सेल्स एंड गुड्स एक्ट के ऊपर लागू होता है और उसके अंतर्गत दिया भी गया है सेल्स एंड गुड्स एक्ट के अंतर्गत इस सिद्धांत को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे। जो कैविट एम्पटर का सिद्धांत है जिसे क्रेता सावधान भी कहा जाता है, यह सिद्धांत कहता है कि जब विक्रेता अपने माल को खुले बाजार में बेचता है तो खरीदार मतलब बायर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह माल को सही चुनाव करे। यदि कल को माल खराब निकला तो इसके लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ तक कि कोई सामान टूटा भी निकला तो भी विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि सामान खरीदने से पहले खुद को संतुष्ट करना खरीदार का कर्तव्य है। विक्रेता किसी भी तरह से क्रेता के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है और विक्रेता वस्तु की कभी भी जाहिर करने के लिए बाध्य नहीं है कि वस्तु में कमी है। तो कैविट एम्पटर का सिद्धांत यही कहता है कि क्रेता सावधान हो जाओ, क्योंकि विक्रेता अपनी ओर से कहता है कि मैं तुम्हारी खरीद के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तो एक दुकान पर बैठा व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा, जो एक बिजनेसमैन है वो यही सोचेगा, वो उसका खराब माल है तो भी बिके, सही माल है तो भी बिके। तो इस सिद्धांत के आधार पर यह है कि जिम्मेदारी क्रेता की है ना कि विक्रेता की, अगर कल को कोई माल खराब निकलता है तो। आगे कैविट एम्पटर यानी क्रेता सावधान, दैट मीन्स वायर कोई भी सामान खरीदता है तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्वयं रेस्पॉन्सिबल होगा, उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी उस माल के प्रति। सामान खराब होने पर सेलर को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता कौन? वायर। देखकर खरीदे सिद्धांत विक्रेता को बचाता है। यह इस तरह से विक्रेता का संरक्षण भी करता है, मतलब यह एक जो सेलर है उसकी रक्षा करता है ये जो सिद्धांत है, जबकि जो बायर है उसको यह शंका में डालता है कि ये तो विक्रेता को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे दी इस एक्ट ने। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो ए ने बी को सुअर बेचा और सुअर संक्रमित हो गया था, मतलब सुअर संक्रमित हो रहा था, लेकिन ए ने बी को बेचते समय यह नहीं बताया कि सुअर संक्रमित है। ए सुअर को ले गया और ए ने सुअर को दे दिया और बी सुअर को लेकर चला गया। अब बी ने वही सुअर को अपने सुअरों के झुंड में छोड़ दिया। अब वह सुअर संक्रमित होने के कारण सभी सुअरों को संक्रमित कर दिया, जिसके कारण उसने जब अपील की तो कोर्ट ने यह सिद्धांत के अनुसार उसका रिजल्ट निकालकर यह दिया कि भाई विक्रेता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है कि सुअर को संक्रमण है इसको बताने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार। तो यह सिद्धांत ये कहता है कि आप खुद समझो, क्रेता जो है उसको खुद को समझना पड़ेगा, विक्रेता किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है। एक और उदाहरण है, ए ने बी से एक घोड़ा खरीदा सवारी के लिए। ए ने बी से घोड़ा खरीदा किसके लिए? सवारी के लिए। लेकिन ए ने बी को यह नहीं बताया कि वह घोड़ा सवारी के लिए खरीद रहा है। बाद में पता चला कि घोड़ा सवारी के लिए नहीं था, सवारी के लिए उपयुक्त नहीं था, वह तो गाड़ी चलाने के लिए उपयुक्त था, मतलब वह गाड़ी चला सकता है ना कि सवारी को ले जा सकता है। कैविट एम्पटर का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है और इसलिए ए ने घोड़ा स्वीकार मैं तो घोड़ा को वापस स्वीकार कर सकता है। कल को जब बी को वह पता चला कि ये घोड़ा तो सही नहीं है तो ए वापस उससे घोड़ा ले भी नहीं सकता, मतलब लेगा भी नहीं, और बी उसके मुआवजे के लिए ए को बाध्य भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसके ऊपर यह एक्ट लागू होता है और यह एक्ट कहता है कि हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है जहां पर कैविट एम्पटर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वो कौन कौन से? एक्सपेक्टेशन। कैविट एम्पटर का सिद्धांत क्रेता देखकर खरीदे का सिद्धांत निम्न अपवादों के अधीन है, अर्थात निम्न अपवादों में माल के प्रति विक्रेता जिम्मेदार होगा ना कि
वायर, मतलब कुछ जो बातें कही गई है जिसमें यह कहा गया है कि सेलर हर जगह बच रहा है, लेकिन यहाँ पर इन अपवादों में सेलर बच नहीं सकता। इन अपवादों में सेलर खुद रिस्पॉन्सिबल ठहर सकता है। कौन कौन से अपवाद है? गुणवत्ता या उपयोग के रूप में, जब माल का खरीदार माल खरीदने का उद्देश्य माल के विक्रेता को देता है और कह देता है कि मैं तेरे खुद के, मतलब विक्रेता से कह रहा है मैं तेरे खुद के जो कौशल निर्णय उस पर निर्भर करता हूं, तू जो दे देगा वही मैं ले लूंगा। तो इस यहाँ पर अब कल को अगर माल खराब निकल जाता है तो यह जिम्मेदारी अब सेलर की खुद की हो जाएगी, बायर की नहीं होगी, क्योंकि बायर ने खुद ने ही बता दिया कि भाई मैं तेरे पे निर्भर हूं, मैं कुछ नहीं जानता, तू तेरे हिसाब से दे दे, मुझे तो ऐसी वस्तु चाहिए। तो इस आधार पे इसके लिए मैंने एक उदाहरण पटक रखा। देखिए, ए बाजार से सेब लेने गया, विक्रेता ने उसे छांटने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मुझे छांटना नहीं आता, आप ही सही सही सेब रख दीजिए। तो अब यहाँ खरीदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल को अगर सेब खराब निकलते हैं तो जो सेलर है वह खुद ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि सेब को उसने खुद ने छांटा था सेलर ने, और बायर ने उसके ऊपर खुद के ऊपर ही कह दिया कि अब तेरी खुद की जिम्मेदारी है, कल मतलब तू खुद ही छांट दे। दूसरा बात कौन सा, जहाँ पर सेलर खुद जिम्मेदार होगा? दूसरा है माल का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन द्वारा खरीदा जाए। माल का डिस्क्रिप्शन द्वारा कोई माल खरीदा जाए। यह खरीदार विक्रेता को, यदि अगर जो क्रेता है माल का, वह क्रेता विक्रेता को एक डिस्क्रिप्शन दे देता है, एक नोट दे देता है, एक चिट्ठी दे देता है जिसके अनुसार कहता है इसके अनुसार ही माल होना चाहिए। अब कल को माल उसके अनुसार नहीं निकलता है तो वहाँ पे सेलर खुद जिम्मेदार होगा। किसी माल खराब होने का कारण, मतलब अलग माल निकलता है तो सेलर खुद उसका जिम्मेदार होगा, उसके लिए बायर को रेस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकता। आगे है माल का जो बिकाऊ गुणवत्ता का सामान। बिकाऊ गुणवत्ता का सामान होना जरूरी है, मतलब यह सिद्धांत कहता है कि जो तुम माल बेच रहे हो वह माल बिकाऊ गुणवत्ता का भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि कल के दिन तुम टूटा माल ही दे रहे हो या फिर सही माल दे ही नहीं रहे, तो इस जगह पर जो तुम बायर को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। उस जगह अगर इस तरह की वस्तु तुम खुद ही दे रहे हो तो इस जगह पर सेलर खुद रेस्पॉन्सिबल होगा। नमूना द्वारा खरीद, अगर खरीदार मतलब जो क्रेता है वह विक्रेता को एक नमूना पेश कर देता है कि भाई ये नमूने के अनुसार हमको माल चाहिए, तो उस जगह पर वह बायर जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह बायर के द्वारा मांगे गए नमूने के अनुसार ही, नमूने के जैसा ही माल देवे, अन्यथा यह जो सेलर की जिम्मेदारी बायर की जिम्मेदारी नहीं होगी। कल को माल खरीदता है तो वह सेलर की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आगे जो हमारा जो अगला लास्ट अपवाद है वो क्या कहता है केविन टेम्पटर का, कि विक्रेता सक्रिय रूप से दोष छुपाता है या धोखाधड़ी करता है, सक्रिय रूप से खुद ही आप जाने करके उसको दोष को छुपाता है। तो अगर किसी जगह पर विक्रेता स्पष्ट रूप से यह सक्रिय रूप से दोष को छुपाता है तो धोखाधड़ी करता है, तो ऐसी दशा में भी क्रेता रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से केविन टेम्पटर का सिद्धांत आपको एक जो सेलर है उसको प्रोटेक्शन भी देता है, तो बायर को जो उसके प्रति कुछ अपवाद भी देता है। तो केविन टेम्पटर का सिद्धांत फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सेल्स एंड गुड्स एक्ट का पार्ट नंबर 3 नेक्स्ट डे डालेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।